जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग अपना चल रहा है कि हम जो चाहते हैं वो हमारी जिंदगी में क्यों नहीं हो पाता। भगवान को हम जितना समझते हैं और सुनते हैं उतना भगवान हमें देखने में नहीं आता। भगवान की बहुत महिमा सुनते हैं लेकिन जब भगवान को देखते हैं तो कुछ मज़ा नहीं आता। मंदिरों की महिमाएं बहुत सुनते हैं लेकिन मंदिर जाके देखते हैं तो कुछ लगता नहीं कि इतनी महिमा है। शास्त्रों में गुरुजन कहते हैं कि गंधोदक की महिमा है लेकिन लगा के देखा तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि इतनी महिमा है। लोग कहते हैं नमोकार मंत्र बहुत महिमावान है लेकिन पढ़ के देख लिया कुछ लगा नहीं कि इतना महिमावान है। जब किसी चीज़ को आप लोग विज्ञापन में देखते हैं और जब उसको खरीदते हैं तो कहते हैं अरे विज्ञापन में तो कुछ और दिख रहा था, यहाँ तो कुछ और निकला। ऐसे ही होता है और ऐसे ही हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विज्ञापन में ये चीज़ आई और बड़ा विज्ञापन तो इतने ढंग से होता है कि हर व्यक्ति का लेने का मन कर देता है, लेकिन जब व्यक्ति खरीद लेता है तो रोता है कि व्यर्थ में खरीद लिया। तो कहीं ऐसे ही तो नहीं हो रहा है धर्म में कि ये आचार्यों का, हम साधु संतों का मात विज्ञापन हो, मात विज्ञापन कर रहे हैं कि महिमा ऐसी है। लेकिन श्रावक तो ये कह रहा है महाराज जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कुछ और कहते हैं, जब मैं उसको खरीदता हूँ तो कुछ और लगता है। आप कहते हैं कि भक्तांबर पाठ पढ़ने से 48 ताले टूट गए थे, मेरी तो सांकल ही नहीं खुल रही। आप कहते हैं कि मुनिराज ऐसे होते हैं कि ध्यान में लीन हो जाते, सो इंद्र नाग नरेंद्र अहेमेंद्र के ना ही कहो। मुनिराज कहते हैं मैं तो मुनि बन के देख लिया, ऐसा कुछ लगा नहीं। जितनी महिमा सुनी थी उतनी मैंने पाई नहीं। हमने सुना था कि मुनियों के सामने शेर भी आके शांत हो जाते हैं, यहाँ तो मच्छर ही शांत नहीं हो रहे।
सुना था कि शेर भी आकर के महाराज के सामने शांत हो जाते, तो यहाँ तो मच्छर ही परेशान कर, वो ही शांत नहीं हो रहे हैं। अरे शेर भी आ जाए तो वही खा जाएगा, शांत नहीं हो रहा है। सुना था कि मुनिराज जहां जाते हैं 6 ऋतु के फल आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ तो अकाल और देखने में आ रहा है। लगता है कि जहां मुनिराज बैठते हैं गाय और शेर एक घाट में पानी पीती है, यहाँ तो गाय गाय ही लड़ रही है। गाय और शेर एक घाट में पानी पीते सुना है, लेकिन यहाँ तो गाय गाय ही लड़ रही है। पता तो दुश्मन आके शांत हो जाते हैं, यहाँ तो महाराज के सामने लड़ाई हो रही है और साधर्मी लड़ रहे हैं। सुना है कि भगवान महावीर स्वामी का जहाँ मंदिर रहता था, जहाँ वो रहते थे, चारों तरफ से एक मंदिर क्या बन गया, सारे नगर में शांति हो जाती थी। यहाँ तो मंदिर बनते ही अशांति हो रही है, कसाएं बढ़ रही हैं। आज जितनी मंदिर और समाज को लेकर कसाएं बढ़ रही हैं, इतनी कर्म क्षेत्र में नहीं बढ़ रही हैं। हर व्यक्ति, और खास तौर से तो जैनियों में सबसे ज़्यादा, क्योंकि जैनी पड़ोसी से तो लड़ नहीं सकता, भाई से लड़ सकता है। पड़ोसी से तो लड़ने की हिम्मत है नहीं, तो भाई से लड़ता है, और भाई से नहीं लड़ता तो जाजम पर लड़ता। सबसे ज़्यादा जैनियों की मीटिंग में राग द्वेष कसाय होते हैं। आज मंदिर नहीं रहे, ये कसाय के स्थान बन गए। आज मंदिरों में धर्म नाम की चीज हो गई। धर्म मंदिरों में इतने राग द्वेष, इतने राग द्वेष, कुछ पूछो मत। हमारी समाज मंदिरों के कारण बट रही है, मंदिरों में, और यही तुम्हारे पाप का कारण है। बंधु सावधान। देव साध गुरु को निमित्त को लेकर के जिसने अपनी रोटियां सेंकी, समझ लेना उसे दाने दाने के लिए भूखों मरना पड़ेगा। ये समाज की सेवा करना, मंदिरों की सेवा करना मजाक मत समझना, ये सीधा दुर्गति का कारण है, सीधा दुर्गति का। कसाय, हर व्यक्ति अपनी कसाय, अपनी जिद, अपना ईगो। हम कैसे सबके साथ बैठ जाएं? हमारी कसाय पर मेरी अहमत कैसे होगी? एक व्यक्ति में 2 ग्रुप हो गए थे। मैंने कहा कि भाई मिल जाओ। बोले मारे मिलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मिलने के बाद फिर एक ही अध्यक्ष बनेगा, 2 तो नहीं बनेंगे। अलग पार्टी होने से भले हम 2 के सही, आई एम प्रेसिडेंट। यानी व्यक्ति ने अपने पद को सुरक्षित करने के लिए समाज के 2 टुकड़े कर दिए, मात्र इसलिए कि मैं भी अध्यक्ष बन जाऊंगा। ये पाप है। आज समाज मात्र पदों के लिए मर रहे, डिवाइडेशन हो रहे हैं। आज मंदिर दर्शन पूजा के लिए नहीं बन रहे हैं। हर व्यक्ति मंदिर इसलिए अलग बना रहा है जिसमें उसमें हमारी डिक्टेटर, हमारी हिटलर शाही चलेगी। बिल्कुल भी नहीं। भगवान के दर्शन पूजन के लिए बनते ही नहीं मंदिर, कसाई के लिए बनते हैं। महानुभाव, ये ऐसा दीपक है जो तुम्हें जला के भस्म कर देगा। 90% ट्रस्टियों की, मंदिर कमेटियों की यदि मरण होगा तो उनकी दुर्गति निश्चित होती है। क्यों? वो इतनी कसाई कर चुकते हैं राम, और भगवान के तवे पर, धर्म के तवे पर अपनी कसाई, अपनी इच्छा, अपनी ईगो, अपनी हुकूमत को सेंकते। बस मंदिर एक बार कब्जे में आ जाए फिर छोड़ने का भाव नहीं करते, छुड़ाया जाता है, हटाया जाता है। ये पाप। तो आज कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि मंदिर ये सब शांति के कारण है। मुझे तो लगता है कि वो अमिताभ बच्चन के पिताजी की पंक्तियां सही हैं, मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला। मधुशाला में सब एक है, जिनदास, रामदास, रैदास, कोई भेद नहीं। आज जितना ज्यादा, बस पंचम काल का भेद क्या था? चौथे काल में गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते थे, आज गाय ही गाय एक घाट पर पानी नहीं पी रही। हर व्यक्ति, जितने लोग हैं, सब समाज पर अपना प्रेस्टेज बनाते, अपने घर की कसाय, अपने अंदर के अहंकार सब समाज की जाजम पे बिठाते हैं। समाज एक नहीं, और कुछ लोगों का तो काम ही होता है समाज एक हो जाए तो हमारी रोटियां कैसे सेकेंगे।
कान खोल के सुन लेना, तुम जिंदगी में कभी शांति की सांस से नहीं मरोगे और ऐसी दुर्गति में पड़ोगे जहां कोई तुम्हारी आवाज सुनने वाला भी नहीं मिलेगा। हमारी नीति ये होना चाहिए कि मेरे हटने से यदि समाज एक होती है तो मैं अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे सकता हूं। मेरे हटने से यदि एक परिवार सुधरता है तो मैं मर सकता हूं। नीति है। एक परिवार की रक्षा के लिए यदि एक व्यक्ति को आहूत करना पड़े, नीति है ये। एक परिवार की रक्षा के लिए एक व्यक्ति मर जाएगा तो परिवार बच जाएगा, तो एक व्यक्ति को मर जाना चाहिए, वो आत्महत्या में नहीं आएगा। यदि एक नगर की रक्षा करने के लिए एक परिवार की आहूत करना पड़े तो कर देना चाहिए, वो अन्याय नहीं है, पाप नहीं है, अनर्थ नहीं है। यदि किसी को पता चल जाए कि इस नगर में शांति हो सकती है, यदि मेरा परिवार नाश को प्राप्त हो जाए, यदि हम मरण को प्राप्त हो जाएं, तो और सारा नगर भी चाहे कि एक परिवार मर जाएगा तो सारा नगर बच जाएगा, तो एक परिवार को मारने में कोई आपत्ति नहीं है। सावधानी से सुनना, नीति थोड़ी कठिन है। यदि एक परिवार बच रहा है और एक व्यक्ति को मरना निश्चित है तो दो तरीके हैं। पूरे परिवार मीटिंग करो। पांडवों के साथ हुआ एक घटना आती है कि बताते एक नाव में बैठ करके जा रहे थे, किसी मगरमच्छ ने या देवी ने उपसर्ग करके उनको पकड़ लिया। अब वो कहती है कि एक को मारो एक मरो। बहुत बड़ी परीक्षा थी। धर्मराज ने नीति कही कि देखो अपन सब डूब जाएंगे, सब मर जाएंगे, नाव नहीं चल सकती, नाव डगमगाने लगी। बोले इसका एक ही तरीका है, मगरमच्छ है, कोई एक व्यक्ति मर जाए तो उसमें अटक जाएगा और नाव पार हो जाएगी। एक व्यक्ति को उसको क्या चाहिए? खुराक चाहिए। वो तो नाव को इसलिए पकड़ के बैठ गया है कि इसमें से उसका भोजन, अपन 6 लोग, 5 पांडव थे और कुंती माता थी, 6 लोग थे। धर्मराज ने कहा कि अब या तो 6 का मरना निश्चित है क्योंकि नाव को उसने पकड़ लिया है, डूबेंगे अपन 6, और यदि एक व्यक्ति मर जाए तो काम हो सकता है, एक व्यक्ति को मार दिया जाए तो काम हो सकता है। धर्मराज की नीति माता ने समर्थन कर दी। देखो धर्मराज नीतिज्ञ थे, माता ने समर्थन किया कि ठीक है, मैं इस बात का समर्थन करती हूँ कि यदि एक के मरने पर अपन पूरे 5-6 बचते हैं तो मेरी अनुमति है। माँ ने अनुमति दे दी। क्या गजब का दृश्य, रोंगटे खड़े हो जाते। धर्मराज कह रहा है अपने सगे 5 भाइयों को और माँ में से एक को मरना निश्चित है, एक मरेगा पक्का है, और एक यदि समुद्र में कूद जाए तो मगरमच्छ उसको खाने में लग जाएगा, अपनी नाव छोड़ देगा। जानवर क्या चाहता है? वो जान, उसको जैसे ही नाव में से एक व्यक्ति कूदेगा नीचे, वो उस पर झपटेगा, नाव छूट जाएगी। तो और गजब तो बात हुई, माता ने कह दिया। माता कुंती के पास 5 ही तो बेटे थे और वो स्वयं थी। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, एक को कूद जाना चाहिए, एक को मर जाना चाहिए, और यदि कोई नहीं कूदता है तो एक को मार देना चाहिए, क्योंकि 6 को बचाने के लिए। मैं माता कुंती बोलती हूं, मैं तुम 5 की माता है, वो मां बोलती है कि यदि कोई एक कूदता है अपने आप मरता है, और मेरा आदेश है धर्मराज, यदि कोई नहीं कूदे तो किसी एक को पकड़ के मार दो। बोलो, आपसे पूछता हूं, आप मां हैं, आप पिता है, आपके 5 बेटे में से या तो 5 मरेंगे या एक मरेंगे, आपकी समझदारी क्या हो? बोलो। और आपको खुद को मारना है 5 में से, या तो 5 को मारेगा या आप एक को मार दो। बहुत कठिन प्रश्न छिड़ गया है आज। सामने वाला कहता है मैं 5 को मारूंगा, नहीं तो तुम एक को मार दो, मैं 4 को छोड़ दूंगा। ये पकड़ो बंदूक, आप इन 5 में से एक को मार दो, अपने आप को मार लो। एक को मरना है कम से कम, और नहीं तो मैं मारूंगा तो 5 को मारूंगा।
व्यक्ति कहता है मैं मारूंगा तो 5 को मारूंगा और तुम अपने हाथ से मार दो तो 1 को निपट जाएंगे। अब मैं सभा में प्रस्ताव पास करवाता हूं, निर्णय क्या होगा? निर्णय पूज्य आचार्य महाराज के पास भेजें, भगवान महावीर स्वामी के पास भेजें, बड़े बड़े नीतिज्ञ वकील लोग सब बताओ, नीति बताएं, कानून बताएं, धर्म बताएं, सब बताएं। वो मारेगा तो 5 को मारेगा, झूठ नहीं है, मरना पक्का है, खतरनाक आदमी है। और अपन मार देंगे तो 1 को मरने पर काम हो जाएगा। प्रस्ताव क्या पास हुआ? शांतिलाल, सुशील, दोनों अध्यक्ष बैठ के बता दो। और तुम्हें अपने हाथ से मारना है, ध्यान रखना। तुम्हारे सब परिवार के लोग, कोई अड़ोसी पड़ोसी को नहीं दिया मैंने। अड़ोसी पड़ोसी को तो अपन निपटा लेंगे। कौन दिए हैं? 5 बेटे, कलेजे के टुकड़े, 5 प्यारे हैं। और आज ऐसा निर्णय आ गया है, या तो 5 मरेंगे या 1 को मारना है। माताएं, आपका प्रस्ताव क्या है? आज मैं तुम्हें सबको कुंती मानता हूं, क्या प्रस्ताव है? जीवन में ऐसे कठिन दिन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? जीवन में ऐसे कठिन दिन आ सकते हैं। महानुभाव आए हैं। एक बहुत बड़ा दानी था, उसने एक निर्णय कर लिया कि मैं किमिक्षिक वरदान दूंगा। मेरे दरवाजे से जो व्यक्ति जो मांगेगा वो दान में दूंगा, वो दान में दूंगा। और उसने दिया, सबको दिया, लुटाता गया, लुटाता गया। देवताओं में चर्चा चल गई कि इस जैसा दानी दुनिया में कहीं नहीं है। देवताओं ने कहा कि किमिक्षिक दान कोई दे ही नहीं सकता, किमिक्षिक दान कोई दे ही नहीं सकता दुनिया में, कितना भी पापी हो या धर्मात्मा हो, कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो, किमिक्षिक वरदान नहीं दे सकता, किमिक्षिक दान नहीं दे सकता। और जो ऐसी घोषणा कर रहा है वो मूर्ख है, अज्ञानी है। किमिक्षिक दान देने की घोषणा करने वाला या मूर्ख है या अज्ञानी है। किमिक्षिक दान होते ही नहीं। जैन दर्शन ने इस दान के लिए निषेध किया। हमारे यहां कहा जम सक्कई जम की रही, लेने वाले को नहीं कहा कि तुम्हें जो लेना है वो सामने वाला जो मांगे वो देना है, ऐसा नहीं कहा। तुम्हारी जो शक्ति हो वो देना। बहुत अंतर आ गया। जैन दर्शन ने ये कभी नहीं कहा कि तुम किमिक्षिक दान देना, कोई नहीं दे सकता। साधु कभी किमिक्षिक वरदान नहीं देता, गुरु कभी किमिक्षिक वरदान है। और जिन जिन ने किमिक्षिक वरदान दिए उनकी दशा देख लो। राजा दशरथ ने अपनी पत्नी को किमिक्षिक वरदान दिया, क्या भोगना पड़ा। राजा पद्म ने हस्तिनापुर में किमिक्षिक वरदान दिया, बलि आदि मंत्रियों को, 700 मुनियों को संकट उठाना पड़ा। जितने जितने हमने तो दुनिया में जितनी पुराण कथाएं पढ़ी, किमिक्षिक वरदान देने वाला व्यक्ति बहुत मूर्ख अज्ञानी होता है, विवेकहीन होता है। और हर बार संकट आया, हर बार संकट आया जब जब किमिक्षिक वरदान दिया। जिसे जैन दर्शन इसका निषेध करता है। जैन दर्शन ये नहीं कहता है कि सामने वाला जो मांगे वो दे देना, नहीं, जो देने योग्य वही देना। एक अनर्थ हो गया ऐसा, बहुत अनर्थ हो जाता है। किमिक्षिक वरदान नहीं देना। बोले किमिक्षिक वरदान दे दिया, दे नहीं सकता वो। दुनिया में तीर्थंकर के पास भी ताकत नहीं है जो किमिक्षिक वरदान दे सकें। अक्षय भंडार जिनके भरे हैं, जिनकी निधियां कभी खत्म नहीं होना, तीर्थंकर भी यदि चाहें तो वो किमिक्षिक वरदान देने में समर्थ नहीं है। बोले नहीं, वो देवता है, वो जिंदगी से दे रहा है, बहुत बड़ा महान राजा है। देवता ने कहा चलो। दो देवता ने निर्णय कर लिया, बोले चलो। एक तापसी का वेश बनाया, तापसी, बक्कल मक्कल लगा लिए सब।
एक शेर को ले लिया बिक्रिया से, और उस राजा उसका नाम था राजा मूरध्वज। और मूरध्वज राजा के सामने पहुंचता है, बोले राजन आपके यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, सुना है आप किमिक्षिक दान देते हैं। बोले हाँ देते हैं, मांगो क्या मांगना है। बोले मेरे शेर भूखा है, मेरा एक शेर भूखा है, इसको खाना चाहिए। बोले क्या बात करते हो, आप भी खाइए शेर भी खाएगा, आप भी खाइए शेर भी खाए। बोले ये साधु का शेर है, बहुत बड़ा तपस्वी, ऐसा साधारण शेर नहीं है, इसे मांस चाहिए। राजा थोड़ा झेप गया। मंत्री ने कहा कोई बात नहीं राजा साहब आप चुप रहिए, मैं इंतजाम करा देता हूँ। मंत्री साहब ये कोई साधारण शेर नहीं है, ऐसा वैसा बाजार का मांस नहीं खाएगा, मछली पशुओं का मांस नहीं खाएगा, ये मनुष्य का मांस खाएगा। मंत्री झेप गए। सेनापति बोल पड़े, बोले चिंता मत करो, मैं मनुष्य के इंतजाम करा दूंगा, मैं सैनिक हूं। बोले सेनापति साहब ये साधारण शेर नहीं, मनुष्य का मांस नहीं खाएगा, मनुष्य में भी राजा के बेटे का मांस खाएगा। और राजा के बेटा एक ही था। बहुत बड़ा नाटक है मूरध्वज, बहुत प्रसिद्ध नाटक। बेटे का मांस खाएगा, वो भी राजा साहब के बेटे का मांस खाएगा। राजा तो हिल गया। बेटे का मांस राजा मांस ही नहीं देता, वो तो मांस ही नहीं कर सकता। तो तापसी क्रोध में आ गया। बोले फिर किमिक्षिक दान का बोर्ड क्यों लगाया? बोर्ड लगा देते कि इन चीजों को छोड़कर कोई भी चीज दी जा सकती है, इन वस्तुओं को छोड़कर के ये चीजें नहीं दी जाएंगी। बोर्ड लिखा है किमिक्षिक दान, किमिक्षिक वरदान, मुझे जो जरूरत है वही तो मांगूंगा, ये चाहिए। राजा के बेटे ने सुना, बेटा आ गया। बोले पिताजी चिंता मत करो, आपकी इज्जत के खातिर, आपकी लाज के खातिर, आपके वचन के खातिर मैं मरने को तैयार हूं। और शेर के सामने खड़ा हो गया। बोले खाइए, खिलाइए अपने शेर को। होते हैं रामचंद्र जी जैसे महान बेटे जो अपने पिता के वचन के लिए वनवास चले जाते हैं। वचन किसने दिया था? दशरथ जी ने। और कष्ट किसने भोगे? यही तो मजा है, बाप बेटे बनने का मजा तो यही है। अपराध बेटा करे और पिता भोगने को तैयार हो जाए, और पिता गलती करे और बेटा भोगने को तैयार है। आत्मीयता का अर्थ क्या है? एक से गलती हो जाए सब दुखी हो जाए। क्या गजब की गलती दशरथ की थी और भोगने को तैयार हो गए श्री राम। क्या गजब। सीधा कहते थे पिताजी आपने वचन दिया तो आप भोगो, मैं क्यों जाऊं वनवास, पापा आप ही पधारो। नहीं, रामचंद्र जी कहते हैं वो बेटा किस काम का जो बेटे की संपत्ति का तो अधिकारी है, बेटा के दुख, पिता के दुखों का अधिकारी नहीं है। संपत्ति का अधिकारी है और दुखों का अधिकारी नहीं, वो बेटा निकम्मा कहलाता है। बेटा तो वही है जितना पिता के सुख पर अधिकार है उतना ही पिता के दुखों पर भी अधिकार है। अच्छे दिनों में जब हम साथ हैं तो बुरे दिन में साथ रहने का नाम साथी है। अच्छे दिनों में तो दुनिया साथ रह जाए, जब तुम्हारी चारों तरफ जयकार हो रही हो, खूब धन दौलत हो तुम्हारे पास, हुकूमत हो, कितने दोस्त आगे पीछे चलते हैं? कितने दोस्त चलते? अरे सैकड़ों दोस्त आगे पीछे। और थोड़ी सा गड़बड़ हो जाए ना तो सगा चाचा भी कह देता है कि कौन चाचा, ये तो मैं ऐसे ही कहता था चाचा, मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ नहीं बदलो। सब पुण्य के साथी हैं। अपनी जिंदगी को कभी भीड़ के ऊपर आश्रित मत करना। मैं सदा कहता हूं कितने बड़े पुण्यात्मा बन जाना, कितनी तुम्हारी जय जयकार भूल जाए, कितनी तुम्हारी तू बोल जाए, लेकिन पैरों को जमीन में रखा के चलना। इस भीड़ का कोई भरोसा नहीं कब खिसक जाए और तुम धड़ाम से नीचे गिर जाता, कोई भरोसा नहीं। कितने बड़ा हंसता खेलता परिवार हो, मत समझ लेना कि मेरा बड़ा परिवार है। क्या कर लिया रामचंद्र जी के लिए परिवार ने? रामचंद्र जी का परिवार हंसता खेलता बड़ा था, तीनों रानियां, क्या प्रेम था। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था
अन्य घर में तो फिर भी सोचता, लेकिन तीनों रानियों में जो प्रेम था, अकाट प्रेम, राजा दशरथ भी नहीं सोच पाए, नहीं सोच पाए कि क्या स्थिति बनने वाली है, क्या बनेगी। उन्हें कह दिया मान लो क्या मांगेगी। उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि माँ कैकेयी भी ऐसा कर सकती है। मत समझना महानुभाव के परिवार तुम्हारा है, जमीन पर पैर रखना। मत समझना कि तुम राजपुत्र हो, सेठ के पुत्र हो, तो तुम अपनी जिंदगी में राजा बने रहोगे। नहीं, गुरु की बात मान जाओ। रामचंद्र जी को जब गुरु बर्तन बनाना सिखा रहे थे, चटाई बनाना सिखा रहे थे, तब लक्ष्मण कहते भैया समय खराब कर रहे हैं बाबा, इसको ये मालूम नहीं है कि मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं, मुझे काहे के लिए मटके बनाना। बोले नंगे पैर जाओ, भगवान को काहे को नंगे पैर चलना। रामचंद्र जी कहते लक्ष्मण, गुरु की दूरदृष्टि होती है। गुरु नहीं चाहते कि मेरा शिष्य दूसरों के पुण्य पर खड़ा हो, हमारा शिष्य सदा अपने पैरों पर खड़ा हो, भीड़ पर हमारी नीड खड़ी ना हो। और वही हुआ। रामचंद्र जी को बर्तन बनाना पड़े, नंगे पैर चलना पड़ा, नंगा पड़ा। इसलिए गुरु ने कहा था कि तुम अपने पैर जमीन पर रखना। सदा ध्यान रखना बंधु, ये जो जय जयकार बोलती है, ये सब एक दिन में खत्म हो जाएगा। एक दिन कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा, कोई पूछने वाला भी नहीं बचेगा। ज्यादा अहंकार मत करो, अपने आप को समझो। ये जो कुछ आज तुम हो, 1 सेकंड लगना है, धूल चाटते हुए पाए जाओगे। थोड़ा कसाय, थोड़ा पुण्य का उदय रहता है तो तुम थोड़े अहंकार कर लो, धूल में मिलने में देरी नहीं लगना। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है चाहे अवगुण करे 1000। कुछ नहीं बंधु, पैर को मजबूत। कौन काम आ रहा है, लेकिन वो बेटा था। उसने कहा नहीं पिताजी, आपके लिए मैंने जन्म लिया है, मैंने अपने लिए नहीं। बेटा कहता है माँ बाप मेरे लिए हैं, और सच्चा बेटा कहता है मैं माँ बाप के लिए हूं। बहुत कम बच्चे होते। कल मैंने कहा था ना कि हर व्यक्ति परमात्मा को नहीं चाहता, परमात्मा से चाहता है। 90% लोग, हर संप्रदाय के लोग, कोई परमात्मा को नहीं चाहता, परमात्मा से चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति माँ बाप को नहीं चाहता, माँ बाप से चाहते हैं। कोई व्यक्ति गुरु को नहीं चाहता। ध्यान रखना रे मुनि भक्तों, एक भी ब्यावर में मुनियों को नहीं चाहता, सब मुनि से चाहते हैं। तुम कोई माँ बाप को नहीं चाहते, सब माँ बाप से चाहते हैं। और जिस दिन माँ बाप से मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है, उसी दिन माँ बाप को मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हो। जैसे तुम्हारी इच्छा के अनुसार माँ बाप नहीं चल पाए, झगड़ा चालू। तुम्हारी अनुकूलता नहीं बना पाए, झगड़ा चालू। और कितने लोग माँ बाप को छोड़ के चले जाते, क्यों? वो माँ बाप को नहीं चाह रहे थे, माँ बाप से चाह रहे थे। और से खत्म हो गया, मिलने की उम्मीद नहीं, उन्होंने माँ बाप को छोड़ दिया। यूजलेस, कोई काम का नहीं है, छोड़ो इसको, क्या करेगा बुढ़ा। पति पत्नी भी एक दूसरे को नहीं चाहते हो, एक दूसरे से चाहते हो। पति पत्नी से चाह रहा है और पत्नी पति से चाह रही है। जिस दिन से खत्म, उस दिन संबंध खत्म, झगड़ा चालू। जिस दिन स्त्री को पति से कोई उम्मीद नहीं है, किसी भी तरफ की इच्छा हो सकती है, उसी दिन उसको पति बेकार करने लग जाता है। पति से वो घृणा करने लग जाती है, पति को तलाक देने लग जाती है, पति को मर्डर कर देती है, पति को छोड़ देती है। वो पति को नहीं चाह रही थी, पति से चाह रही थी। ऐसे उल्टा आप कर लीजिए। कितने पुरुष हैं जो पत्नी को नहीं चाहते, पत्नी से चाहते हैं। उसकी चाहत पूर्ति हो रही तो पत्नी है, जिस दिन चाहत पूरी हो जाती है उससे घृणा करने लग जाता है, झगड़ा करने लग जाता है। आप 90% देखना, मियाँ बीवी में झगड़ा होने का कारण क्या? जो वो चाहता था वो उससे मिलना बंद हो गया।
जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही, झगड़ा चालू हो जाएगा, मर्डर कर देगा, छोड़ देगा, तलाक दे देगा, XYZ। इसे समझ लेना कि तुमने एक दूसरे को नहीं चाहा है, एक दूसरे से चाहा है। कोई व्यक्ति भारत में गाय को नहीं चाहता, गाय से चाहता है। सिंपल है। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था अजमेर जिले में हरिजनों के लिए। मैंने कि तुम गाय को चाहते हो, RSS वाले सब लोग बैठे, गाय को चाहते हो, नेक नहीं चाहता गाय को, गाय से चाहते हो। यदि गाय को चाहते होते तो गाय दूध देने के बाद पुष्कर मेले में बेचने क्यों जाते हो? जिस गाय ने, एक गाय कितने बार जन्म देती है? 4-5 बार, 4-5-10 बार, जो भी मुझे मालूम नहीं पूरा, इतने बार जन्म दे देती है। उसने इतने बार दूध दिया। तुम्हारे बाप को भी पाला, तुम्हें भी पाला, तुम्हारे बेटे को भी पाला। एक गाय ने पिताजी को भी दूध पिलाया, तुम्हें भी दूध पिलाया, और तुम्हारे 3 पीढ़ी दूध पीती है। एक गाय का दूध 3 पीढ़ी पी रहे, 3 पीढ़ियों से वो तुम्हारे मावा मिष्ठान बना के दिवाली मनवा रही है, तुम्हें चुपड़ी रोटी दे रही है, घी दे रही, सब कुछ दे रही है तुम्हारे। उस गाय को आपने पाला, जैसे वो बूढ़ी हो गई, दूध देना बंद हो गया, तो पुष्कर में बेच आए। तो बोलो, तुम गाय को चाह रहे थे, गाय से चाह रहे थे? होता है ऐसा कि नहीं? तुम्हें ये भी ध्यान नहीं। और ये भी मैंने देखा कि गाय जब दूध देती है तो उसको खाने को अलग मिलता है, और दूध देने के बाद उसका भोजन बदल जाता है बेचारी। जब दूध देती है तो उसे बिनोला मिलेगा, पोषाहार क्या बोलते हैं, अच्छा भोजन मिलता है, बहुत बढ़िया भोजन मिलता है। बिनोला मिलेगा, खली चुनी मिलेगी, हरा घास मिलेगा, रचका मिलेगा। मैंने ये पकड़ा नारेली के अंदर, तो मैंने कि भाई ये घास उसी शेड में क्यों जा रहा है? बोले महाराज वो दूध देने वाली गाय है। मैंने कि मतलब? और ये? बोले महाराज इनका दूध देना ने बंद कर दिया है। मैंने कि भोजन क्यों बदल गया? बोले महाराज वो खाएगी तो दूध ज़्यादा आएगा, ये खाएगी तो बेकार। मैंने समझ लिया कि ये, अरे बकरे का सम्मान नहीं हो रहा है, बकरे को 8-10 दिन तक खूब खिलाता है एक संप्रदाय, जिससे उसका गोश्त बढ़ जाए, मांस बढ़ जाए। क्या हो रहा है दुनिया में? कोई व्यक्ति भी, गाय को तुम चाह नहीं रहे, गाय से चाह रहे। 3 पीढ़ी तक, मान लीजिए 10 साल तक, 15 साल तक गाय ने तुम्हें खूब 10-10 लीटर दूध दिया, तुमने खूब मजे किए, मावा मिष्ठान बनाया, और जैसी गाय बूढ़ी हुई, दूध देना बंद हुआ, आप 500 रुपये में पुष्कर में बेच आए। तो बोलो, आप गाय चाह रहे थे कि गाय से चाह रहे थे? खत्म हो गया। जहां जहां से शब्द लगेगा वहां वहां अत्याचार, शोषण होगा, वहां झगड़े होंगे। से हो गया ना, हमें क्या मिल रहा है? और यही माँ बाप के साथ हो गया। अब माँ बाप बूढ़े करेंगे क्या? यदि कानून बन जाए कि बूढ़े माँ बाप जो कमाना बंद कर दे, उनके लिए एक कट्टी खाना खुल गया है, कानून से उनको मारने में कोई बाधा नहीं है। ब्यावर के कितने माता पिता कट जाएंगे? जो कोई काम के नहीं हो, विकलांग हो गए हो, अंधे हो गए हो, पागल हो, विक्षिप्त हो, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं। यदि उनको मर्डर कर दो, मार दो तो कोई पाप नहीं है, और नहीं मारो तो सरकारी कट्टी खाना वहां भेज दो, वो काट देंगे। कल्पना करो 1 मिनट के लिए कितने माता पिता कट जाएंगे ब्यावर में। सुशील बोलो, बहुत कट जाएंगे, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि 90% लोग माँ बाप को नहीं चाहते, माँ बाप से चाहते हैं। अब मिलना खत्म हो गया, अंधा है, बूढ़ा है, क्या करेंगे इसको? भेजो कट्टी खाने। क्या हो रहा है? अनर्थ हो जाएगा। हर संबंध में देखिए, एक संबंध में नहीं,
प्रकृति को देखिए, आप प्रकृति नहीं चाहते, प्रकृति से चाहते हैं। एक पेड़ से आप पेड़ को नहीं चाहते, पेड़ से चाहते हैं, एक पेड़ से चाहते। और तो और तुम गुरु को नहीं चाहते हो। मैं कह रहा हूं, झूठ मत बोलना। कोई गुरु को नहीं चाहता, गुरु से चाहते हो। जिस दिन तुम्हारे मन के माफिक गुरु नहीं होते हैं, तुम उन गुरु के पास ही नहीं जाते। गुरु तो है, बोले साधु चोखा है कोड़ा, बोले 100 टका का। पर आजकल क्या बात हो गई, बोले महाराज थोड़े मेरे प्रतिकूल चल रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है महाराज मेरे अनुकूल चले, हर व्यक्ति मुझे मनवाना चाहता है। कई लोग तो कान में आके कहते महाराज जी, महाराज जी। महाराज के कान होते ही नहीं। जिस महाराज के कान है वो महाराज नहीं हो सकता। जो महाराज के कान है वो महाराज नहीं हो सकता। महाराज की तो आंख और मुंह होता है, दो ही चीजें होती हैं बस। साधु के पास दो चीजें, आंख और मुंह। आंख से देखता है, मुंह से रास्ता बताता है, कान तो उसके होते ही नहीं है। कान कभी साधु के नहीं कहते ना, ये कान का कच्चा है। जिस साधु के पास कान है और कान की सुनता है, वो साधु साधु पद पर नहीं रह पाएगा और जगत का कल्याण नहीं कर पाएगा। और सब लोग कान में कहना चाहते हैं। सब लोग कहते महाराज 2 मिनट अकेले। मैं समझ जाता हूं खतरनाक आदमी है। 2 मिनट, उसी दिन मैं कान को बंद कर लेता हूं। वो कहते महाराज जी 2 मिनट दे दो ना, 2 मिनट ओनली, अकेले में बात करना है। मैं समझ जाता हूं खतरनाक आदमी है। मैं कान को बंद कर लेता हूं। वो सुना जाता है, वो मैंने सुना ही नहीं। वो सुना जाता है, मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बेईमान आदमी है। साधु कान से सुनता नहीं है, वो आंखों से देखता है, मुख से बोलता है, पैरों से चलता है, हाथों से संभालता है। कानों की जरूरत ही नहीं। चलना पैरों से, संभालना हाथों से, देखना आंखों से, बोलना मुंह से, कान की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो स्वयं साधु है। लेकिन फिर भी तुम छाती पे हाथ रख के पूछना, क्या तुम साधु चाहते हो कि अपने साधु की अनुकूलता चाहते हो, साधु से अनुकूलता चाहते हो? आशीर्वाद मिल रहा है इसलिए साधु है। एक दिन में अच्छे अच्छे मुनि भक्तों को अपना लो। तुम आशीर्वाद लेने आए हो और मैं जम के तुम नमोस्तु करो और 1 लात मारो, निकल बाहर। तुम आए थे गुरु गले से लगाएंगे, तुम आए थे गुरु आशीर्वाद देंगे, पीछे लगा देंगे। गुरु ने उल्टा कर दिया, उम्मीद उल्टा कर दी। मैं पूछना चाहता हूं आपके कैसा लगा? नमोस्तु करते उसने 1 लात मारी तो आप ही कहीं का चला आया, निकल यहां से। बोलो महाराज कैसे लगे? सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो? कैसे लगे महाराज? वही महाराज है जिनको तुमने कहा था हमारे बहुत अच्छे महाराज हैं, और ये सारे जगत के महाराज हैं, जगत पूजनीय हैं, हमारे साधु परमेष्ठी हैं, हमारे नमो लोहे सब सावणम हैं। अब क्या हो गया? कैसे लगे महाराज? गरम गरम की नरम नरम? बोलो ना। घृणा में बदल जाएगा सब कुछ, द्वेष में बदल जाएगा सब कुछ, तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी। एक क्षण में, एक दिन लगना है, ज्यादा नहीं है तुम्हारी औकात, क्योंकि तुम महाराज को नहीं चाहते। और जो महाराज को चाहता है, सुनो उसकी भी कहानी सुनो। एक बार एक भगवान की बात सुनाई देता हूं। देखो भगवान, तुम्हें लात मार दी तो तुम्हारे महाराज बिगड़ गए और तुम ऐसे करोगे? अरे भैया गलत नंबर डायल कर दिया। एक आध दिन यदि मैं ऐसा करूं तो उस दिन ब्यावर का बाजार कैसा होगा? सारे भक्त फरार हो जाएंगे। और कल मैं घोषणा कर दूं, जो जो प्रवचन में आएगा सबको 1-1 लातें मिलेंगी। और मैं पैर थक जाऊंगा तो महासागर को खड़ा करूंगा, निष्कम सागर को नहीं करूंगा, बेचारे कमजोर आदमी।
गंभीर सागर को ले लूंगा मैं। इन दोनों को छोड़ दो, धैर्य सागर भी थोड़े, क्योंकि इनकी लात में दम नहीं होगी। लात मरवाएंगे तो ऐसी दम की मरवाएंगे कि थोड़ी हड्डी पसली टूटे। सोचो कभी ऐसे, एक सेकंड को कल्पना करो, तुम्हारे गुरु ने कभी लात मार दी। इट मे बी पॉसिबल। मान लीजिए, कल्पना करो, मार दी, मान लीजिए मार दी। एक मिनट के लिए सोच लो, एक सेकंड को कभी सोच लो। आशीर्वाद देने वाले महाराज को तो बहुत चाहा तुमने, आशीर्वाद देने वाला महाराज तो तुमने बहुत प्रेम किया, बहुत आहार दिए, बहुत पैरों दबाए, बहुत चतुर्मास कराए। एक सेकंड में तुमसे पूछना चाहता हूं बस इतना सा कि कभी यदि तुम्हें लात मार दे साधु, मार दे, लगे नहीं, जम के मारे, गाली दे डाले, तुम्हारे अंदर क्या घटित होगा? क्या घटित होगा? सावधान, वही निर्णय कर लेना। हमारा साधु को नहीं चाहते थे, हमारा पाखंड था ये साधु को चाहना। मैं साधु से चाहता था, आशीर्वाद चाहता था, और लात मिल गई। आशीर्वाद चाहता था और लात मिल गई, मामला बदल गया। और जो साधु को चाहेगा वो कहेगा साधु का पैर भी साधु का है, हाथ भी साधु का है, आज तक हाथ दिया है, आज लात दे दी, साधु तो अखंड है, क्या फर्क पड़ता है? नमोस्तु महाराज। पैरों में साधु है कि नहीं, हाथों में साधु है कि नहीं, क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है महाराज के हाथ में आज दर्द हो तो पैर मार दिया, यदि जोर से हाथ आशीर्वाद दे दें तो मजा आ गया, आज महाराज ने ऐसा जम का हमें आशीर्वाद दिया, और वही जम की लात। आत्मा पैर से लेकर हाथ तक अखंड है कि नहीं? अरे भैया मूर्खो, हाथ में वो चमत्कार नहीं है, पैर का आशीर्वाद मिल जाए धन्य, सारी दुनिया पैरों को पूछती है। और तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ जाए, ओहो सारे जगत को आशीर्वाद मिलता है, सारे जगत को हाथों से आशीर्वाद मिलता है, मैं वो भाग्यवान हूं कि मेरा गुरु पैर से आशीर्वाद देता है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पैर क्या और हाथ क्या, फिर गुरु का स्पर्श होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है गुरु पैर हाथ मारे या पैर मारे, गुरु का स्पर्श होना चाहिए, स्पर्श हो गया। क्या फर्क पड़ता है गुरु मुझे अच्छे शब्द बोले या गाली देवे, क्या फर्क पड़ता है, गुरु बोलने से ही। अंजना 22 साल से परित्यक्ता थी। पवनंजा युद्ध के लिए जाने वाले थे तो पहले ऐसा था कि पत्नियां आरती उतारती थी, तिलक आदि मांगलिक करती थी। अंजना ने कहा चलो, तो लोगों ने कहा वो तेरी तरफ नहीं देखेगा, बोले ना देखेंगे कोई बात नहीं। जैसे वो गई तो पवनन ने क्रोध में आके कहा हट जा मेरे सामने से, मुंह देखा कल मुखी कहीं की, हट जा यहां से। एक हाथ मारा तो आरती का थाल नीचे गिर गया। देखना पति से चाहती थी या पति को चाहती थी, अंतर समझना। अंजना पति से चाहती थी या पति को चाहती थी? अरे पहले ही दिन परित्याग हो गया था, घर में ही प्रवेश करने के पहले ही घर में जैसे आते थे जैसे परित्याग कर दिया, मिली ही नहीं वो तो क्या फर्क पड़ता, तो दूसरी शादी कर लेती, कौन सा दोष हो, तो घर में आई थी वो तो, कोई संपर्क हुआ ही नहीं था, पवनंजय ने छुआ भी नहीं था अंजना को। माँ बाप दूसरी शादी कर देते, वो खुद कर लेती दूसरी शादी, क्या फर्क पड़ता था, कौन सा दोष आ जाता। अंजना कहती है नहीं सखी, मैंने पति से कुछ नहीं चाहा है, मैंने पति को चाहा है। होती हैं कुछ नारियां ऐसी। मैंने सुंदरी कहती है कि मैंने पति को नहीं चाहा, पति को चाहा है, पति से नहीं चाहा। देखो कोड़ी पति मिल गया, क्या करेगी तू इस कोड़ी पति का? बोले मुझे पति मिल गया, पति से मुझे क्या चाहना है, क्या चाहिए? जब गालियां मिली, उल्टा कहा,
तो अंजना पति को चाहती थी, तो क्या बोलती है, लोगों ने कहा था मैंने मना कर दिया था, बोले कम से कम कुछ भी बोले तो सही। मैं 22 साल से उनकी बोली नहीं सुन पाई थी। हाँ, मैं तो आँख बंद करके जब इस प्रसंग को उज्ज्वल रविशरण महाराज के पद्म पुराण में पढ़ा, और एक मुक्ति दूत करके एक उपन्यास है, उसको पढ़ करके ये प्रसंग आकर के मैं बस घंटों बंद करके सोचता रहा, कैसी आत्मा है, क्या बोलो। एक उल्टा, वो आरती उतारने गई उसकी, उसका मंगल करने गई, और पति ने उल्टा कह करके और थाली नीचे गिरा दी, हट जा यहां, मेरी नजर के सामने मत आ। अंजना खुश हो गई, बोले सखी धन्य हो गई, आज कम से कम पति के मुख से हमें कुछ शब्द तो सुनने को। बोले गाली दिया, बोले क्या फर्क पड़ता है, पति अच्छे बोले या गाली देवे, लेकिन शब्द तो किसका है। उसने उन शब्दों को सहेज लिया। बोले आज धन्य, आज बहुत शांति है मुझे, कम से कम मुझे पति से कुछ तो मिला, गाली सही, बोले तो सही, हट जा मेरे सामने से कम देखे तो सही, हटाने के लिए देखे, मुझे हटाने के लिए बोले, हाथ बढ़ाया तो सही, बड़ी मेरी थाली गिराने के लिए बढ़ाया। दुनिया के पति बनाते हैं, पर पत्नी की थाली में से भोजन उठाने के लिए मेरे पति ने हाथ बढ़ाया है, थाली नीचे गिराने के लिए, बढ़ाया तो सही। क्या गजब चिंतन है महानुभाव, क्या सोच है, कैसे होती है ये महान आत्माएं। क्या कारण होता है कि सारा जगत इनको पूछता है, क्या कारण होता है कि इनके ऊपर पुराण लिखे जाते हैं, क्या कारण होता है कि साधु संत भी इनके जीवन की गाथा पढ़ते हैं। तुम अपनी जिंदगी की गाथा सुनाओ तो कोई सुनना पसंद नहीं करता, किसी से कहो कि सुनो मेरे कष्टों को तो सुन लो, तो कोई सुनना पसंद नहीं करता। और कुछ आत्माएं हैं जिनके ऊपर पुराण लिखे जाते हैं, साधु संत लेखनी चलाते हैं, साधु संत पढ़ते हैं, पढ़ करके अपने आप को धन्य मानते हैं। क्या कारण है, यही कारण है बंधु। देखो उसने पति को से नहीं चाहा, पति को चाहा, इसलिए कितने संकट उठाए। बाद की कहानी को मैं गौण करता हूं। क्या फर्क पड़ता है, महाराज ने आज गाली दे दी, क्या फर्क पड़ता है, महाराज ने आज पापी कह दिया, क्या फर्क पड़ता है। कल पुण्यात्मा कहा था, आज पापी कह दिया। महाराज के शब्द ही है ना, महाराज के मुंह से निकला है, महाराज का पापी शब्द भी है, वो भी मेरे जीवन का कल्याण करेगा। एक बहुत बड़ा गुंडा था, उस गुंडे ने क्या किया, बहुत गुंडा, गुस्सा बहुत आता था, स्कूल में झगड़ा करता था, बहुत लड़ता था। एक दिन उसके पिता ने उसको गाली दे दी, एक थप्पड़ मार दिया। उसका दोस्त खड़ा था, बोले तू तो बड़ा गुस्सेल आदमी है भाई, और तू पिट रहा है, पापा गाली दे रहे हैं। बोले मालूम ही कौन है। बोले इससे क्या मतलब, तुझे गाली दे रहे कि नहीं। बोले दे रहे गाली, इतनी गाली तो तू क्लास में सुन ही नहीं सकता, और तुझे पापा थप्पड़ भी मार दिया। तो उसने कहा मालूम है कौन है, पापा है, क्या फर्क पड़ता है। कई बार पुचकारते, कई बार थप्पड़ मार देते, कई बार बेटा कहते, कई बार पापी कहते, क्या फर्क पड़ता, पापा तो पापा है। गजब, उस गुंडे में भी ये गुण, गजब का ये बहुत बड़ा जोक था। शायद अयोध्या प्रसाद गोयली की कहानी किताब में है, बहुत गजब का। उसने क्या फर्क पड़ता है, पापा है। कल बेटा कहते थे, आज पापी कह दिया। पापा तो पापा, पापी कहा किसने, पापा ने। बेटा कहा किसने, पापा ने। बस पापा का शब्द महत्वपूर्ण है, उसे गुस्सा नहीं आता। पापा थप्पड़ मार देते हैं, गुस्सा नहीं आता। पापा उल्लू का पट्टा कहते, गुस्सा नहीं आता। पता नहीं क्या क्या कहते, बताओ पापा हो, बोलो ना, बताओ गुस्से में आकर क्या क्या बोलते हो, हैं? गधे का पता नहीं क्या क्या बोलते। तो भी बच्चे को उतना गुस्सा नहीं आता जितना पड़ोसी कह देते गुस्सा आ जाए। क्यों, क्यों गुस्सा नहीं आ रहा है, क्यों गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि पापा है ना। और यदि तुम्हें गुस्सा आ जाए तो समझ लेना तुम पापा को नहीं चाहते हो, पापा से चाहते हो। लो एक भगवान थे, कैसे होते हैं भगवान। वो साधु को बहुत चाहते थे भगवान,
बहुत चाहते थे। साधु संत ही हैं जो सारे जगत का उद्धार कर रहे हैं, साधु संत ही हैं जो हमारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, साधु संत ही हैं जो हमारी भावनाओं को जनता के बीच तक भेजते हैं। मैं तो जनता के बीच तक जा नहीं सकता, साधु लोग हैं जो संता के संपर्क में रहते। बहुत प्रसन्न थे भगवान, साधुओं से सदा भगवान प्रसन्न होते ही। शिक्षा पर जाना, एक दिन एक ऋषि थे, भृगु ऋषि, उनको किसी बात पर क्रोध आ गया, किसी बात पर क्रोध आ गया। बड़ी गलती किसी ने की है, तो किसी ने किया जो कुछ भी करता धरता है भगवान है, भगवान करता धरता है। यहां पत्ता हिलता है तो भगवान की मर्जी से हिलता है। और ऋषि बहुत कष्टों में थे, उनके भक्त बहुत कष्टों में थे। तो उन्होंने कहा भगवान इतना निर्दयी, अकाल पड़ रहा है, पानी नहीं बरसा रहा है। ध्यान रखना, भगवान की अंधी भक्ति गड़बड़ कर देगी। पानी नहीं बरसा, अकाल पड़ रहा है। खाने को ऋषि को आता, मैं देखता हूं भगवान को। और ऋषि को क्रोध आया और जा करके जहां भगवान थे वहां भगवान के सीने में एक लात मारी। किसको लगी लात? भगवान को। भगवान ऋषि से नहीं चाहते थे, ऋषि को चाहते थे। भगवान ने उनका पैर पकड़ लिया, ऋषि महाराज मेरे सीने में हड्डियां हैं और आपके ये पावन कोमल चरण, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई, दबा दूं? कहा कछु हरि को गयो जो भृगु मारी लात। कहा कछु हरि को गयो जो भृगु मारी लात। लात लगने पर पैर दबा रहे हैं कि हे गुरुदेव कहीं पैर में चोट तो नहीं आ गई, लाओ पैर दबा दूं। श्रद्धा बढ़ गई, भक्ति बढ़ गई, कम से कम गुरुदेव का पैर तो मिला। ये होता है। और हम थोड़ी सी प्रतिकूल चलने पर भगवान, गुरु तो क्या, भगवान को भी तुम निपटा दोगे। गुरु को नहीं मानते हो, छाती पे हाथ रख करके पूछ लो। इसकी परीक्षा होती है, जैनियों में तो परीक्षा दे नहीं पाओगे तुम, जैनियों में तो औकात इतनी है नहीं। आज पंचम काल में तो है ही नहीं, इसलिए जैन धर्म धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। ये कला मैंने एक बार देखी, मैं भी इस पर ताज्जुब करता था कि ऐसा कभी होता होगा क्या। तो गुरु लात मार दे फिर भी शिष्य पर पैर दबाने लग जाए, बाप गाली देवे भी तो क्या कोई बात नहीं, ऐसा कभी होता है क्या? मुझे समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब मैं, बहुत पहले की घटना है, शायद राजस्थान में ही था, मैं अजमेर में था शायद, कि एक बार सिखों के यहाँ ज्ञानी जेल सिंह, बूटा सिंह, बरनाला, ये बड़े बड़े नेता थे। और उसमें होम मिनिस्टर भी था एक नेता, सरदार था, होम मिनिस्टर बना एक सरदार, बूटा सिंह, बूटा सिंह। हाँ, इन लोगों से गलती कुछ हुई, गुरु आशीर्वाद के लिए बनाया है ना तुमने, अच्छे के लिए। और ये पदों पर थे, पदों पर आसीन थे, कुछ भी गलती उस पर नहीं जाना अपन। खड़ा हो जा रहे पापी, बूटा सिंह, जेल सिंह, वरनाला, जो कुछ भी नाम थे, खड़ा हो जा पापी कहेगा। गले में तख्ती डाली, सारी समाज के बीच में, पूरा पेपर में छपा, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। उनसे पूछा तुम अपने आप को पापी क्यों कह रहे हो? बोले गुरु ने पापी कहा है ना, गुरु झूठ नहीं बोल सकता। क्या गजब, मैं तो बहुत सोचता रहा, ये है धर्म, ये है संसार का सज्जनता का लक्षण। बोले तुमने अपने आप को पापी कैसे कह दिया, तुम्ही ने तो ये कार्य किया है। बोले गुरु ने पापी कहा ना, गुरु जो बोलता है मैं वही हूं, मैं वही हूं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा गुरु झूठ नहीं बोल सकता, मेरा गुरु कभी झूठ नहीं बोल सकता। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन मेरा गुरु झूठ नहीं बोल सकता। गुरु ने पापी कहा है तो पापी हूं। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज धर्म कैसे प्राप्त होगा, आत्मा का अनुभव कैसे प्राप्त होगा, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? महाराज मुझे उस अध्यात्म का ज्ञान कराओ, मुझे उस मोक्ष की बात बताओ, आत्म तत्व की बात बताओ। बोले ठीक है बेटा,
परीक्षा करता हूं, एक प्रश्न को हल करो। बोले तुम मेरे पास क्यों आए हो? बोले आप सत्य बोलते हो। पक्का कि कच्चा? बोले पक्का। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं लेकिन मेरा गुरु झूठ नहीं बोल सकता। ये निर्णय पक्का है कि कच्चा? आप लोगों का क्या निर्णय है? बोल दो, डरो मत, अभी मैं पूछ रहा हूं। बोल दो महाराज मेरा गुरु 100% झूठा। बोल, मैं बुरा नहीं, आज नहीं मानूंगा, कल मानूंगा। बोल दो भाई, सुशील बोल दो, मैं मना नहीं करूँ। पंचायत तुमसे इसलिए पूछता हूं कि तुम अध्यक्ष हो, इसलिए बोल दो सारी समाज की तरफ से मेरा गुरु झूठा। बोल दो, कोई बात नहीं, अभी मैं बुरा नहीं मानूंगा, पक्का है। कम से कम खुश होऊंगा कि हम भले झूठे हैं लेकिन हमारा भक्त सच्चा है। दो में से एक सच्चे, या तो तुम सच्चे हो जाओ या मुझे सच्चा मान लो, या तो तुम बोल दो कि हाँ महाराज मेरी दृष्टि में आप झूठे हो, झूठ बोलते, सारे साधु झूठ बोलते है। हिम्मत? बोलते नहीं हो तो फिर बोल दो कि मेरे गुरु सत्य बोलते हैं। सबकी क्या राय है? सब लोग बोलो मेरे गुरु झूठ बोलते हैं। समर्थन है? माताओं सब बोलो ना, सूरत की मालाएं बैठी बोलो ना, तुम्हारा गुरु झूठ बोलता है। तो प्रस्ताव पास क्या हुआ? बोलो मेरा गुरु सत्य बोलता है। पक्का करना भाई, पक्का करना। देखो बाहर में बेईमानी नहीं करना। शांतिलाल ने हाथ नहीं उठाया। बहुत बड़ी सोच है महानुभाव, बहुत बड़ा सोच, बहुत गहरा है धर्म। आहा, बहुत गहरा है धर्म, बहुत गहरा है। उस गहराइयों का बहुत गहरा अपन पहुंच ही नहीं पाए, अपन तो ऊपर तैर रहे हैं। बहुत ऊंचा है धर्म, अपन तो बहुत बौने हैं। सत्य बोलता है। गुरु ने कहा, गुरु जब ही बनाना महानुभाव जिसके संबंध में तुम्हारा 100% विश्वास हो। मेरा गुरु झूठा नहीं हो सकता। लोग कहें मैं झूठ के 10 उदाहरण दे दूं। बोले तुम 100 उदाहरण दे दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे गुरु झूठ नहीं हो सकता। 100 उदाहरण दे दो, क्या फर्क पड़ता है? ये सबूत है, ये झूठ बोला, एक कैसेट है झूठ बोला। बोले कुछ भी कर दो, मेरा गुरु झूठ नहीं बोल सकता। और सामने वाला सबूत दे रहा है कि सबूत है महाराज झूठ बोले, और भक्त कह रहा है मेरा गुरु झूठ नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। महानुभाव, यदि तुम्हारा ऐसा विश्वास है गुरु सत्य बोलता है कि झूठ बोलता है, इस निर्णय पर नहीं जा रहा हूं। यदि तुम्हारा निर्णय है कि गुरु झूठ नहीं बोल सकता मेरा, तो जो कुछ भी बोलेगा वो सत्य होगा। दुनिया को बदलना पड़ेगा। विश्वास किसका होना चाहिए? गुरु सत्य बोलता है कि नहीं, इस गवेषणा में मत जाना। ये परीक्षा करने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। और तुम बहुत बौने हो, बहुत छोटे हो, कर भी नहीं पाओगे। तुम तो ये निर्णय करो कि तुम्हारा गुरु कैसा है, बस तुम्हारी तरफ से बोलो। गुरु कैसा है उस पर छोड़ो, तुम्हारा गुरु कैसा है। तुमने क्या मान के गुरु मान लिया? निर्णय करो, तुम्हारी तरफ का निर्णय बताओ। महानुभाव, तुम्हारे निर्णय में इतनी क्षमता है, यदि कभी गुरु अमावस्या को पूनम बोल दे, लोग कहें महाराज ने आज क्या बोला? पूनम, आज अमावस्या है ना, और बोल क्या दिया? निकल गया पूनम। 14 थी तो 14 पूनम। और तुम कहते थे महाराज झूठ बोल, सत्य बोलते हैं। ये पकड़ो पंचांग, ये पंचांग पकड़ो कि आज अमावस्या है, और तुम्हारा गुरु क्या बोल रहा है? झूठ। बोले सारे पंचांग दिखा दो, उससे क्या फर्क पड़ सकता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? आज पूनम है क्योंकि पूनम गुरु ने कही है, बस पंचांग से सवाल ही नहीं है। आज पूनम है, गुरु झूठ बोल गए, झूठ बोलने में आ गया है, यूं मान लो। चूक गए, हो सकती चूक के नहीं? बताओ महानुभाव, गुरु से भी चूक हो सकती है कि नहीं हो सकती? भक्त से नहीं हो सकती। गुरु से चूक हो सकती है, भक्त से नहीं हो सकती। गुरु चूक गए कि उन्होंने सही में अमावस्या थी,
और एक पूनम निकल गया। घटना हुई है, घटना हुई जयपुर के अंदर। अमरचंद दीवान एक सत्यवादी थे, उन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला था, लेकिन एक दिन पूनम का, अमावस्या को पूनम कह दिया। सारे लोगों ने कहा साहब आज पूनम ही है। बोले क्यों? बोले दीवान जी बोल रहे। बोले पंचांग में अमावस्या? बोले सब झूठा हो सकता है, मेरा दीवान झूठा नहीं हो सकता, जैनी झूठा नहीं हो सकता। गजब की। पहले बताते हैं कि अदालतों में जैनी के केस में कभी गवाही नहीं ली जाती थी। जैनी से पूछा जाता तुमने किया? मजिस्ट्रेट कहता था जैनी मर सकता है, फांसी पे चढ़ सकता है, लेकिन जैनी झूठ नहीं बोले, गवाही की जरूरत ही नहीं थी। सारी जनता ने कह दिया, सब लोगों ने कहा देखो भाई पंचांग है, पंचांग अमावस्या बोल रहा है, तिथि गिन लो। बोले सब हिसाब लगा लो, सब आज पूनम है, क्योंकि दीवान जी ने बोल दिया। राजा ने कहा कि लोगों का इतना बड़ा विश्वास है, जब सारे निमित्त बना रहे हैं, सारी बातें कही जा रही हैं कि आज अमावस्या है। राजा राम सिंह का जमाई था। राजा ने कहा ज्यादा विवाद मत करो, 5-6 घंटे की देरी, शाम को पता चल जाएगा। दीवान जी और दीवान जी के भक्तों, यदि आज अभी अपना शब्द वापस ले लो, कहो मेरा दीवान जी से झूठ बोल दिया गया। बोले साहब दीवान जी झूठ नहीं बोल सकते। और दीवान जी कहते साहब मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं। देखो फांसी चढ़ेगी, मरोगे। शाम को सारे पंचांग बोल रहे, सब हिसाब किताब बोल रहा, सारे ज्योतिषाचार्य बैठ गए, आज अमावस्या है। राजा ने कहा ठीक 5-6 घंटे के बाद शाम को चलो। बड़ी चौपड़ पर बहुत बड़ी लाखों की जनता बैठी, राजा का सिंहासन लगा कि आज यदि चंद्रमा शाम को निकल आया तो पूनम है, और नहीं निकला तो, और अमावस्या थी। और जैसे शाम होती गई, गलता एक पहाड़ी है, उस पहाड़ के ऊपर से एक चंद्रमा निकलता हुआ दिखा। लोग ताज्जुब कर गए। राजा था, बोले जिन जिन ने पंचांग बनाए अमावस्या लगी उन सबको बंदी बना के फांसी पर चढ़ा दो। झूठे पंचांग बनाते दुनिया को। दीवान जी दहल गए, बोले राजा साहब पंचांग सही है। बोले पंचांग सही? पंचांग तो अमावस्या। बोले अमावस्या सही है, तो वे सामने क्या है? बोले पूनम सही है। सारी तिथि 2 एक हो सकती है, अमावस्या पूनम एक, क्योंकि गैप कितना है? बोले पूनम सामने दिख रही है, तो फिर बोलो पूनम है कि अमावस्या? बोले पूनम सामने है, अमावस्या पंचांग में है, दोनों सही है। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। तुम क्या गुरु की बात पर सोचते हो? गुरु झूठ बोलता है, सत्य। तुम बोलो तुम्हारा गुरु कैसा है, गुरु क्या बोलता है, इस खोज में मत जाओ। गुरु ने झूठ बोला या सत्य बोला, इसकी गवेषणा मत करो। तुम तो ये बोलो तुम्हारा गुरु क्या बोलता है। तुम्हारा गुरु झूठ बोलता है कि सत्य, बस वही सही है। मान लो अमावस्या को पूनम होना होगा, यदि तुम्हारी सच्ची धारणा है तो क्या फर्क पड़ता है? गुरु ने लात मार दी या हाथ दे दिया? ओहो, 5 ने तख्ती टांग ली, मैं पापी हूं। पूछा कैसे जाना, क्या सबूत है, कौन सी अदालत बैठी है, क्या सबूत सिद्ध हो गया तुम्हारे ऊपर? बोले गुरु ने कह दिया ना, काय की अदालत चाहिए? बोले कौन सी अदालत से आप पापी सिद्ध हुए हो? बोले गुरु ने कहा ना अभी, हे पापी खड़े हो जाओ। बस बात खत्म है। ना कोई अदालत थी, ना वकील था, ना कोर्ट था, ना कानून था, ना कोई लॉ था, कोई धारा नहीं थी। मास क्या था सामने? गजब गजब। जिसने भी ये परंपरा चलाई, जो कुछ भी हुआ, काश ये स्थिति तुम जैनियों में आ जाए तो आज भी मोक्ष के रास्ते खुल जाए। ऐसा होता है सम्यक दर्शन, इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यं चान्ता। जो गुरु ने कह दिया, जो भगवान ने कह दिया, जो जनवाणी लिखा है, नान्यथा वादनो जनाम, वही सत्य है। चूक भी सकते हैं, मेरा गुरु नहीं चूकेगा। चूकेंगे गुरु महाराज, चूक जाए वो जाने। गुरु महाराज को कहते बेटा ऐसा मत बोल, मैं चूक सकता हूं, मैं छदमस्त हूं,
बोले महाराज आप चूक सकते हो लेकिन मेरा गुरु नहीं चूक सकता। समझना, दो भेद कर दिए। क्या बोल देना, महाराज कहने बेटा मैं भूल सकता हूँ, कभी कुछ गलत भी निकल सकता है। बोले महाराज आपके मुंह से गलत निकल सकता है, मेरे गुरु के मुंह से नहीं निकल सकता। बोलो महानुभाव ये दो कैसे हो गए? महाराज अलग हो गया, तेरा गुरु अलग हो गया। आप चूक सकते हो महाराज, मेरा गुरु नहीं चूक सकता। आपके मुख से झूठ निकल सकता है लेकिन आकाश के तारे नीचे टूट जाए, लेकिन मेरे गुरु के मुख से झूठ नहीं निकल सकता। तुम्हें साधु से मतलब है कि मेरे गुरु से मतलब है? साधु झूठ बोलता है, साधु तुम्हारा गुरु कैसा बोलता है? तुम्हारी श्रद्धा बताओ कैसी है? मेरी गुरु की श्रद्धा तो सत्य है। सत्य है तो जाओ, सत्य ही सत्य होगा। कह दिया ना गुरु ने पापी हूं, क्या आदेश दिया गुरु ने? सभा में बोलो मुंह से मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है। जाओ, जितने लोग मेरे दर्शन करने आए हैं गुरुद्वारे में, उन सबके जूतों पे पालिश करो और सारे भोजन में लंगर में जाकर बर्तन मांजो। है कोई माई का लाल जैनी ब्यावर में जो गुरु के इस आदेश को मान ले और शिकन नहीं आवे, अवभाग्य माने, दुर्भाग्य नहीं माने, मन मार के नहीं, हैटरी नहीं, दिखाने के लिए नहीं, अंदर आनंद चल रहा है, आनंद चल रहा है। आज गुरु बोले तो सही, गुरु के मुख से शब्द सुनने के लिए लोग तरसते हैं। अरे गुरु ने पापी कहा, अरे कुछ भी कहा, आज गुरु ने दो शब्द मेरे लिए बोले तो सही, आज मैं धन्य हो गया। कुछ तो दिया, अंजना कहती है, कुछ तो दिया, उल्टा कहा तो सही, आज बोले तो सही, आज मेरी तरफ देखा तो सही। इतने में खुश हो गई अंजना। महानुभाव, बस उसी समर्पण ने अंजना को आज तक अमर कर दिया। और आज तक वो कथा, ना जाने कितनी पत्नियां रही हैं और कितनी पत्नियों का परित्याग हुआ है संसार में, आज तक अमर नहीं रही। लेकिन वो पति ने उल्टा कह दिया तो बोले तो सही। उसी दिन महानुभाव छाती पे हाथ रख के बोल लो, गुरु ने पापी कह दिया तुमसे, और मान लीजिए तुमने कोई पाप नहीं किया है। अब कैसा लग रहा है? गुरु के प्रति क्या भाव आ रहा है? सफाई देने का भाव आ रहा है? महाराज जी आप थोड़ा सोच के बोलो, आप समझो, सफाई देने का भाव आ रहा है? गुरु को तुम चुनौती देने का भाव आ रहा है? गुरु के मुख से जो निकला है वो झूठा निकला है, ये सिद्ध करना चाहते हो? जब गुरु ने तुमसे पापी कह दिया, तुमने पाप नहीं किया, 100% नहीं किया, तो अब आप गुरु को सफाई दे रहे हो। दूसरे का देखो भाई, आपको मालूम मैंने किया है पाप, किसने किया, लेकिन गुरु ने मेरा नाम ले लिया। इसका अर्थ है कि अब आप सिद्ध करके गुरु को झूठा करोगे ना? यही ना? यही ना महाराज के पास आके कहोगे महाराज जी ये सबूत है, देखो जो पाप आप मेरे लिए कह रहे हैं ना वो इसने किया था, मैंने नहीं किया। इसका अर्थ क्या है? तुमने, ओहो सुनो रे महानुभाव, तुमने अपनी सफाई के लिए गुरु को झूठा कह दिया ना, कर दिया ना, कि मेरा गुरु झूठ बोलता है। अब गुरु बोलेगा सभा में, आई एम सॉरी प्लीज, गलती हो गई, मैंने इसको गलत समझ लिया, मर गया तू, मर गया। जब 100 साल तक तुझे गुरु नहीं मिलने वाला, 100 साल तक तू भस्म हो गया, कभी भी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तूने एक अपनी सच्चाई को सिद्ध करने के लिए गुरु को झूठा कर दिया। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए गुरु को आई एम सॉरी प्लीज कहलवा दिया। एक सच्चाई को सिद्ध करने के लिए, एक सच्चाई को सिद्ध करने गुरु को झूठा कर लिया। गुरु को कहना पड़ा आई एम सॉरी प्लीज, जाओ, जन्म जन्म का तुम अभिशप्त हो गए, अब तुम सिर फोड़ते रहना पहाड़ से, तुम जिंदगी में कभी मस्तक उठा के नहीं जी पाओगे, क्योंकि तुमने मस्तक झुका दिया गुरु का। तुम्हारे बचनों का निकला हुआ कभी शब्द कभी सत्य नहीं निकलेगा, तुम जो बोलोगे उल्टा निकलेगा, क्योंकि तुमने गुरु को झूठा सिद्ध कर दिया, सिद्ध कर दिया। और गलत नहीं किया, सही किया आपने। आप थे ही नहीं पापी, आपने किया ही नहीं था। महानुभाव, गुरु को चाहने वाला कहेगा, सब लोग कहेंगे तूने पाप किया ही नहीं, फिर मान लिया, मेरे पास गवाह है,
मैं महाराज से कह सकता हूं? बोले नहीं नहीं, मेरे को पापी कहने का अर्थ है महाराज ने कह दिया। अब मैं महाराज को सत्य कहने के लिए सारे जगत में कहूंगा मेरा महाराज सत्य है, इसलिए मैं पापी हूं। पाप नहीं करते हुए भी मैं पापी हूं, क्योंकि मैंने कहा था मेरा गुरु कभी झूठ नहीं बोलता। गुरु की सत्यवादी रक्षा करने के लिए स्वयं को पापी बना दिया, स्वयं को पापी कह दिया। गुरु को, गुरु मेरा झूठा नहीं है, सत्य बोलता है। बस उसी दिन जाओ, उसी दिन जाओ, तुम्हारे लिए मिल गया वरदान। उसी दिन जाओ जिस दिन गुरु को पता चलेगा कि इसने पापी नहीं था, ये मेरी सत्यवादिता को रखने के लिए इसने पाप स्वीकार कर लिया। उसी दिन गुरुदेव अपनी जिंदगी की सारी वसीयत तेरे नाम कर देंगे और कहेंगे ऐसा ऐसा। एक कल्पना करो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, शायद दिया था मैंने बहुत दिन पहले, कि एक सासू और महिला थी। ससुर बहुत खूंखार था, बहुत खूंखार था। वो एक दिन किसी कांच का बर्तन लाया और बहू के हाथ से वो बर्तन गिर गया और ससुर साहब को आवाज आ गई और वो बहुत क्रोधी, कल ही बर्तन आया आज फूट का, इतना क्रोधी था कि जब गुस्सा आता था तो कुछ भी नहीं देखता था, कुछ भी नहीं देखता था, सिर फोड़ देगा वो। डंडा उठा, किसने बर्तन फोड़ा? बस वो डरता था तो मात पत्नी को डरता था, डरता कह लो या चाहता था। सबसे ज्यादा प्यार पत्नी से करता था। पत्नी के हाथ से बर्तन तो क्या, उसका सिर भी फूट जाए तो अभाग्य मानता था। तो सासू ने कहा बहू से बर्तन गिरा है, आज बहू की खैरियत नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पति का क्रोध मुझे मालूम है, ये बहू का सिर फोड़ देगा। तो तुरंत चौके में पहुंचकर, क्या बात है? बोले वो बर्तन किसने फोड़ा, उसका नाम बताओ। बोले मैंने फोड़ा है, मेरे हाथ से गिरा है। तुम्हारे हाथ से गिरा? फिर तो ठीक है। गुस्सा शांत। बहू स्पष्ट मालूम था कि मेरे हाथ से बर्तन गिरा है, मैंने फोड़ा। सासू तो यहां थी ही नहीं और सासू ने अपने सिर पे ले लिया और थोड़ा बहुत तो गुस्सा है, थोड़ा देख के उठाया कर, वो तो तू थी, नहीं तो मैं आज तेरा सिर फोड़ देता, दूसरा होता तो। तू थी इसलिए मैं माफ कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखकर, कल बर्तन लाया था आज फोड़ दिया। बोले क्या करूं, गलती हो गई, क्षमा करना, गलती हो गई, क्षमा करना। पति से सासू ने 3 बार क्षमा मांगी, गलती हो गई मेरे से, मेरा ध्यान नहीं रहा, छूट गया। सासू की आंख में आंसू आ गए, बहू की आंख में, गलती मेरी, बर्तन मैंने गिराया, क्षमा ये मांग रही है, गलती स्वीकार कर रही। ससुर गए और बहू ने सासू के पैर पड़कर आंसू से धो दिया। हे माँ जी, तुम मानव नहीं हो, साक्षात जगदम्बा हो, साक्षात जगदम्बा हो तुम। बोले बेटी क्या बात है? बोले गाछ मेरे से फूटा, मेरी गलती थी, क्षमा आप मांग रही और आपने कहा। बोले हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इनका गुस्सा, ये मेरा सिर नहीं फोड़ सकते, तेरा तो फोड़ देते। और मैं अपनी बहू के सिर में खून नहीं देख सकता, मैं अपने बहू के सिर में चोट नहीं देख सकता। क्या फर्क पड़ करता बहू, तेने किया या मैंने किया, तू मेरी बेटी के समान है, मैं तेरी माँ के समान हूँ। तेरे से गिरा या मेरे से गिरा, तेरे गिरने पर कहने पर सिर फूटता और मेरे कहने पर क्षमा में काम हो गया, इससे सस्ता क्या होगा। बोलो जिस घर की सासुएं ऐसी हो जाए उस घर में बोलो स्वर्ग कहाँ है? नीरज बाबू, स्वर्ग कहाँ है? वो स्वर्ग तो पता नहीं कहाँ होगा। उस घर में जहां सासू की, बहू की गलती सासू स्वीकार कर रही, बल्कि उल्टा होता है। आज पिटवाने का मौका है बहू को, तो स्वयं गिरा दे और क्या बोल दे कि बहू ने गिराया है। कैसे नहीं बदलेगी सृष्टि, थोड़ा तुम तो बदल के देखो।
कैसी नहीं बदलेगी सृष्टि, थोड़ा तुम तो बदल के देखो। तुम थोड़ा बदलोगे सृष्टि चौगनी बदल जाएगी। तुम हाथ जोड़ोगे सृष्टि तुम्हारे पैर पड़ लेगी। बोलो, उसने हाथ जोड़ करके कहा कि मेरे से गलती हो गई, क्षमा करना। बहू ने क्या कर लिया है? पैर पड़ लिए। तुमने हाथ जोड़े मात पति के और उसने सासू के पैर पड़ दिए। जगदम्बा कह दिया कि जगत की माता है, वो तो ऋणी हो गई माँ की। उसी दिन फिदा हो गई कि मैंने कितने पुण्य किए हैं कि ऐसी सासू माँ है। सासू, जब बहू की उंगली उठाते हो तो आज का प्रवचन मेरा याद कर लेना। क्या तुम ऐसी सासू हो? ऐसी सासू बन के देखो, और फिर बहू गलत निकल जाए तो फिर मैं बहू को निपटाऊंगा, चिंता मत करना। पहले सासू तो ऐसा बने, करके तो देखो एक बार। अपने से छोटों की गलती अपने ऊपर लेके तो देखो। छोटों में ज्यादा दम नहीं होती रे, छोटे बहुत मुलायम होते हैं, बहुत समर्पण होता है छोटों में। छोटों की बहुत मान कसाए ज्यादा नहीं होती। थोड़े बड़े झुक के तो देखें, छोटा उन्हें सिर पे उठा के रख देगा। क्या तुम बात करते हो? जो कुछ भी अनर्थ हो रहा है बड़ों की हैकड़ी में हो रहा है, बड़ों के अहंकार में हो रहा है। छोटों में कभी मान कसाई नहीं होती। मान कसाई की तीव्रता होती तो बड़ों में होती है। बड़ों में कसाई, आई एम बड़ा, दही बड़ा, काय का बड़ा, दही बड़ा। सारी मान कसाई बड़ों में होती है। 90% जितने भी घर बिगड़ते हैं, संघ बिगड़ते हैं, समाज बिगड़ती है, बड़ों से बिगड़ती है। इनमें अहंकार होता है, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। अरे तुम्हारी कोई इज्जत नहीं कर रहा है, तुम उसकी इज्जत कर लो। बात तो एक ही है ना। कोई तुम्हारे नहीं पूछ रहा है तो मुझसे पूछ लो ना। एक को तो पूछनी है। अरे बहू तुमसे नहीं बोल रहे, तुम बहू से बोल लो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है बहू से बोलने में? तुम बोल लो जाकर के। तुम छोटी बन जाना, वो बड़ी बन जाएगी। अरे बहू ने थोड़ा कह दिया, तुम क्षमा मांग लो। पहले जज ने तुम कह लो, नहीं मैं तो नहीं मानूंगी, सासू होकर के मैं इसके सामने झुक जाऊं। हाँ, मत झुको, मत झुको। अब कमर झुकने वाली है, बुढ़ापा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ों की कसाई बहुत ज्यादा मजबूत होती है, छोटों की कसाई मैंने तो देखा है सारे संसार में। थोड़ा करके तो देखो, थोड़ा सुबह उठ करके झाड़ू लगा के तो देखो। 2-4 दिन सास में एक ना एक दिन बहू झाड़ू छीन लेगी। माँ जी आज बुखार है, तुम मत करोगे, आज तुम बीमार हो, स्वस्थ नहीं है, मैं करूंगी। आएगा एक दिन, थोड़ा करके तो देखो। इतना करके आज का उदाहरण तुम ध्यान रखना। बहू की गलती अपने माथे पे ले लेना ससुर के सामने। बस बनी होगी वो जगदम्बा। पता नहीं कितनी माताएं हैं जगत में, जगदम्बा है, लेकिन तुम मात बिना साधना के, बिना तपस्या के, बिना उपवास के बहू की गलती अपने माथे पर लेने पर तुम दुनिया की जगदम्बा बनोगी कि नहीं बनोगी, लेकिन बहू तुम्हें जरूर जगदम्बा मान लेगी। बहू तुम्हें जगदम्बा मान लेगी। इससे बड़ी देवी कोई हो नहीं सकती। थोड़ा झुक के देखो, थोड़ा प्यार दे के देखो, थोड़ा बड़ छोटों को अपनी पैर की जूती मत मानो। प्रकृति ने क्या बनाया मनु, आहा क्या गजब का बात है। प्रकृति ने दिया बच्चे को, जन्म लेते ही, जन्म होने के बाद बच्चे को माँ को कहाँ उठाना पड़ता है? पैरों के नीचे की कंधे पर, छाती पर। कितनी बड़ी बात है। माँ से कहा तू बेटे को पैर की जूती मत मानना, छोटा है, ये बेटा तुझे छाती से लगाने लायक है। और एक खेल होता है, एक खेल होता है। पापा घोड़ा बनता है, बेटा बैठता है। शायद बच्चों में कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा हेल्प करो ना। पापा घोड़ा बन जाता है और बेटे को कंधे पे बैठा लेता है। ये कितनी बड़ी नीति है, कितनी बड़ी नीति है। बाप घोड़ा बन रहा है और बेटा बैठ रहा है, छोटा है, और बाप को मजा भी आ रहा है।
जिस दिन बाप घोड़ा बने और बेटा बैठे और बाप को मजा आ जाए, समझ लेना वो बेटा नहीं, वो बाप नहीं, वो देवता है। घोड़ा कौन बने और बैठे कौन? बेटा। और मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए। झूठ मत बोलना। जब तुम बच्चे को खिलाकर कंधे पे बैठालते हो, पीठ पे बैठालते हो, स्वयं घोड़ा बनते हो, उस समय अच्छा लगता है कि बुरा? अच्छा नहीं लगता होता तो बनते क्यों? बेटे ने तो बनाया नहीं, तुम खुद बने हो। बेटा बैठ जा, बस बस भैया, बस इतनी सी बात है कि जैसे तुम छोटे बच्चे को सामने घोड़ा बन करके पीठ पर बैठालने को तैयार हो, बस यही नियम जिंदगी भर अपना लो। तुम्हारा बेटा तुम्हें भगवान मान लेगा और भगवान मान के पूजेगा, ये मेरा पिता नहीं है, परमेश्वर है। छोटे में तो अपन कर लेते हैं और बड़े होने के बाद, है छोकरे, मैं क्यों बोलूं, मैं तो बड़ा हूं। तुम नहीं है बड़े। अपनी औकात को देखो, थोड़ा सा, थोड़ा झुकना सीखो। उस माँ ने कह दिया, मैंने किया है, बात खत्म हो गई, स्वीकार कर लिया। गुरु ने कह दिया ना कि मैं पापी हूं, बात खत्म है। क्या गवेषणा करना, क्या स्पष्टीकरण देना? कहां चले गए वो? राष्ट्रपति पद पर, मुख्यमंत्री पद पर जाओ, सबके जूतों पे पालिश करो। बोलो गुरुदेव, थोड़े इज्जत का सवाल है, मैं थोड़ा मुख्यमंत्री हूं, थोड़ी इज्जत रखो आप। एक शब्द भी नहीं बोले। जी गुरुदेव, आओ भाग। क्या शब्द बोले? आओ भाग। एक शब्द बोला उन्होंने, आओ भाग। यार, और जाकर के बताते, फोटो आई थी पूरा पेपर में, जूतों पे पालिश कर रहे थे, रूमाल से, अपने रूमाल से पहुंच रहे थे, बर्तन साफ कर रहे थे। सुनो रे बनियो, जैनी तो नहीं कहूंगा मैं तुम्हें, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। यदि गुरु आदेश दे दे तो महाराज, तुम तो जूतों की बात कर रहे हो। एक दिन भी तुम मेरे मन माफिक नहीं बोलोगे, दूसरे दिन हम आपके पास ही नहीं आएंगे। पास तो आना छोड़ो, बाजार में बाजार गर्म कर देंगे। सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के बोलो, गुरु को मानते हो, गुरु को चाहते हो या गुरु से चाहते हो? गुरु को चाहोगे तो टेक टू ऑर्डर, बस खत्म हो गई। महाराज का आदेश है, हमें कुछ नहीं सोचना, हमें कोई विचार नहीं करना। क्या विचार करना गुरु के सामने? क्योंकि मेरा गुरु कभी मेरा अहित कर नहीं सकता। बस जो कुछ भी करेगा मेरे हित के लिए करेगा, और जितनी बात मैं नहीं मानूंगा उतना ही मेरा अहित है। कोई विचार नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई सीटिंग नहीं, कोई चर्चा नहीं, मात्र मुझे चाहिए गुरु का एक वचन। गुरु क्या कहते हैं, बस उनके बाद कुछ नहीं, कुछ नहीं। अंदर कुछ बात नहीं। उस दिन मानूंगा कि तुम मुनि भक्त हो, भगवान भक्त हो और जैनी हो। पूछा गया, क्या करते हो, क्या करना चाह रहे हो? बोले, मुझे क्या मानते हो? बोले, तुम्हें सत्य मानता हूं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मुझे अध्यात्म सिखाओ, मुझे आत्मा का स्वरूप बताओ, परमात्मा का स्वरूप बताओ। बता दूंगा, पहले बताओ मैं झूठ बोलता हूं कि सत्य? निर्णय करो जल्दी। फिर से पूछ रहा हूं, भूल चूक लेना देना। सत्य बोलता हूं कि झूठ? जोर से नहीं बोले तो गुरु ने कहा, अच्छा 3 बार बोल दे भाई। सत्य। बोले, परमात्मा को तो पहले जानना। मैं सत्य बोलता हूं तो तू भैंसा है। क्या कह दिया? भैंसा है। बहुत निकृष्ट शब्द बोला, तू भैंसा है। एक सेकंड नहीं लगा, सोचा भी नहीं। ओहो, आज तक मैं गलत था जो अपने आप को मनुष्य मानता आया। सारी दुनिया झूठी थी जो मनुष्य मानती आई। मेरे मम्मी पापा झूठे थे जो मनुष्य मानते आए। आज मुझे सत्य पता चला कि मैं भैंसा हूं। क्या समझ रहे हो तुम धर्म को? हंसी मजाक समझ रहे हो? बर्बाद हो जाओगे रे। देव शास्त्र गुरु के निमित्त से तुमने अपनी रोटियां सेंकी और अपनी कसाय सेंकी,
तो जो दीपक तुम्हें प्रकाश देने वाला है यही दीपक तुम्हें जला के भस्म कर देगा। इतना सस्ता सरल मत समझो इस धर्म को, इन मंदिरों को। जो बात अपनी चल रही थी, मंदिरों में सब व्यक्ति कसाय अपनी कसाय की पूर्ति कर रहे, सब अपनी कसाय की पूर्ति कर रहे, समाज को तोड़ रहे हैं। समाज एक होती है। अभी ब्यावर में जब से समाज एक होने की बात चली तब से 10-5 लोगों के दिन रात चैन नहीं है। कभी एक नहीं हो जाए, कोई मेरे पास आ रहा तो पीछे से आ जाता है, कहीं एक नहीं हो जाए। बंधुओं, ऐसे टुकड़े पड़ेंगे शरीर के कि डॉक्टर भी जोड़ने वाला नहीं मिलेगा। कई बार किसी के पैर कट जाता है, बोले महाराज थोड़ी लेट हो गए, जुड़ नहीं पाया। मैंने कि तूने कभी समाज को तोड़ा होगा, समाज मिल रही होगी, तूने नहीं मिलने दिया होगा, इसलिए तेरे शरीर के ऐसे टुकड़े होंगे कि डॉक्टर भी मिलाना चाहेगा तो नहीं मिलेंगे। ये अपराध उस समय तुम चिल्लाओगे, हमें उस समय चिल्लाओगे। अभी तो फूट डालने में मजा आता है, अभी तो कोई मिल नहीं जाए मजा आता है, अभी एक नहीं हो जाए समाज, इसमें मजा आ रहा है। एक नहीं हो जाए, मेरे रहते हुए एक कैसे हो जाएगी। बंधुओं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा तुम्हें। ये साधु के वचन डायरी में लिख लेना, तड़प तड़प के मरोगे और शरीर के ऐसे टुकड़े होंगे। नरकों में टुकड़े किनके होते हैं? ऐसे लोगों के तो तिल तिल करें देह के खंड, असुर बढ़ावे, उनको फोड़ने में मजा आता है, तोड़ने में मजा आता है। समाज को एक नहीं होने देना, एक ही काम है। इतनी बड़ी गलती मत करना। मंदिर मत बनाओ, भगवान के पास मत जाओ, गुरु के पास मत जाओ, लेकिन तुम्हारे निमित्त बनने से यदि समाज मिलने से छूटती है तो अपने को हटा लो, वहां से मर जाओ। जिसकी बात मैं कह रहा था, गुरु के वचन को वैसा मान लिया। उसने कहा ओहो मेरी गलती है। मैं आज तक अपने आप को मनुष्य मानता रहा। सही बोलना वो है क्या? मनुष्य है, मनुष्य ही है। लेकिन गुरु ने कह दिया भैंसा है कोई माई का लाल ब्यावर में ऐसा जो आज तक मनुष्य अपने आप को मानता हो और कभी गुरु कह दे तू भैंसा है? बोले सब झूठा, संसार झूठा, माँ बाप झूठे, मैं झूठा, गुरु सच्चा। पाखंड मचा रखा है धर्म में। हम गुरु के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, ये नाटक मत करो रे, ये सर्वज्ञ भगवान का मत है। अंदर की बात सब जानता है। क्या है समर्पण तुम्हारा कि हम भैंसा कहें और तुम कहो हाँ सब झूठा है, मैं भैंसा हूं? है कोई माई का लाल? है औकात ऐसी? सांप सुन गया मुनि भक्तों, सांप सुन गया। ये कहलाता है धर्म। तुम गुरु से चाहते हो कि गुरु मेरे अनुकूल हो जाए। कई लोग मुझे पटाते हैं, महाराज आप मेरे अनुकूल हो जाओ ना। हर व्यक्ति महाराज को अपने अनुकूल बनाना चाह रहा है, महाराज के अनुकूल कोई नहीं बनना चाह रहा है। यही तुम्हारे विनाश की लीला है। जब जब तुमने अपने बड़ों को अपने अनुकूल बनाया, इसी का नाम दुर्योधन है। बोलो दुर्योधन माँ बाप के अनुकूल चलता था कि माँ बाप को अपने अनुकूल बनाता था? बोलो, इसी का नाम दुर्योधन है। हमेशा दुर्योधन ने ताश्री को अपने अनुकूल बनाया, माँ बाप को अपने अनुकूल बनाया, गुरु को अपने अनुकूल बनाया। क्या विनाश हुआ? तड़प तड़प के मरा। कौरव रौरव में गए पांडव शिवपुर धाम। क्या मांगा? तुम गुरु को अपने अनुकूल बनाना चाहते हो? हे मूर्खो, हे मूर्खो, गुरु को अनुकूल बनाने में तुम्हारा विनाश है और गुरु के अनुकूल बनने में तुम्हारा विकास है। माँ बाप को अपने अनुकूल मत बनाओ, माँ बाप के अनुकूल बनने की चेष्टा करो। बड़ों को अपने अनुकूल मत बनाओ, बड़ों के अनुकूल बनने। जब भी तुम्हारे मन में महानुभावी मंत्र ले लेना, प्रवचन थोड़ा कठोर हुआ है, ये शब्द ले लेना। जब भी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आए कि बड़ों को अपने अनुकूल बना लूंगा, आज मेरी बात को पत्थर की लकीर मान के जिंदगी में ले लेना और लिख लेना, अब मेरे विनाश के दिन आ गए। अब मेरे विनाश के दिन आ गए, क्योंकि मेरे मन में भाव आया है कि मेरे से जो बड़े हैं, माँ बाप हैं, गुरु हैं, माँ बाप हैं, जो भी मेरे से गार्जियन है, मेरे से बड़े हैं,
में उनको अनुकूल बनाने का भाव आ रहा है। पत्थर की लकीर मान लेना, तुम्हारा डाउनफॉल आ गया, विनाश का समय आ गया, चेत जाओ। और जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे कि मेरा मन कर रहा है कि मैं बड़ों के अनुकूल चलूं, माँ बाप के अनुकूल चलूं, गुरु के अनुकूल चलूं, धर्म के अनुकूल चलूं, निश्चित समझना दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकती। तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले। भले तुम्हें लगेगा कि थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। ये तुम्हें थर्मामीटर दे दिया आज का। कभी भी स्वप्न में भी थोड़ा भी भाव आ जाए, काश मम्मी मेरे अनुकूल हो जाए, माँ पापा मेरे अनुकूल हो जाए, महाराज मेरे अनुकूल हो जाए, मेरी बात का समर्थन कर दे, मैं मेरी बात को स्वीकार कर ले, मैं समझ लेना आपके मिटने के दिन आ गए। मेरी बात महाराज स्वीकार कर ले, मैं महाराज मेरी बात मान ले, मैं समझ लेना मिटने का दिन आ गया है। और तुम्हें यह बने कि हे भगवान, जिंदगी में एक बात दे दे, कुछ मत मानना आज भगवान से कि भगवान ये निकृष्ट दृष्टि मेरे में कभी नहीं आए कि महाराज मेरी बात मान ले, मैं हे भगवान आशीर्वाद देना तो दे दे कि मैं सदा महाराज की बात को मान लूं। माँ बाप मेरी बात माने, ये निकृष्ट भावना आवे, मैं सदा माँ बाप की बात को मानता रहूं। ये शक्ति मानना भगवान से। आज माला फेरना आप और भगवान से कहना, भगवान बस इतनी शक्ति दे दे कि महाराज को मेरी बात न मनवाऊं, मैं महाराज की बात मानूं, माँ बाप को मेरी बात न मनवाऊं, मैं माँ बाप की बात मानूं, तो बेटा तुम्हारा कल्याण निश्चित हो गया। भैंसा कह दिया। सारा जिंदगी भर 20-25 साल का जो मनुष्य मान रहा है, कोर्ट में मनुष्य, नगर पालिका में मनुष्य, जाति में मनुष्य, समाज में मनुष्य, माँ बाप का मनुष्य, सब में है, लेकिन गुरु ने कह दिया भैंसा है, तो वो सबको फ्लॉपी खत्म। मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं। वो बैठ गया। बैठने के बाद अब समय आपका हो गया है। अब कल परसों फिर टल जाएगा। 2 दिन क्या है, पाठशाला अधिवेशन है, बहुत बड़ा रहस्य। और अभी वो ध्यान रखना, पिता को चाह रहे हो या पिता से चाह रहे हो, मूल विषय क्या है। 2 दिन के लिए गौण होगा, आप लोग याद रखना। महाराज जी आप ही रख लो ना याद। हाँ तुम बदमाश बच्चे हो ना मैं तुमसे कहूंगा कि पाठ याद करो, महाराज आप कर लो ना याद। अपना विषय क्या है, हम माँ बाप को चाहते हैं या माँ बाप से चाहते हैं, हम भगवान को चाहते हैं या भगवान से चाहते हैं, हम बड़ों को चाहते हैं या बड़ों से चाहते हैं, हम दुनिया को चाहते हैं या दुनिया से चाहते हैं, हम गाय को चाहते हैं या गाय से चाहते हैं। इसका अपना चल रहा है। अब मैं पूछता हूं, आप गुरु से चाहते हो या गुरु को चाहते हो? गुरु को चाहते हो तो गुरु ने भैंसा कह दिया, गुरु ने पापी कह दिया, गुरु ने जूते साफ कराए अपने भक्त से। क्या बात करते हो? अरे गुरु का तो सम्मान कराना चाहिए। तुम कहते महाराज मैं गुरु का भक्त हूं, मेरा सम्मान कराओ। और सुधा सागर वो गुरु है जो तुमसे जूते साफ कराएगा। क्या कराएगा? ये हमारी भारतीय सुधा सागर का भारतीय संस्कृति से समर्पण वाले से जूते साफ करा रही है, और तुम कह रहे हो समर्पण वाले को सम्मान मिलेगा। क्या मिलेगा? खाक। जिस दिन तुम्हारी ये बात आ जाए उसी दिन सब खत्म हो गया। ये 2 बातें याद रखना। गुरु ने क्या आदेश दिया? जाओ जूते साफ करो। कभी तुम्हारा गुरु बोल दे, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। और कभी तुम्हें भैंसा बोल दे तो तुम स्वीकार कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? इस विषय को तुम अपने पास रखो। अपन जैसे ही आगे प्रवचन होंगे अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत मार्मिक प्रसंग है बंधुओं। यदि ये अपनी जिंदगी में घटित हो गया तो अपन सफल हो गए, बेड़ा पार हो गया। महावीर भगवान की जय। बोले मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। बंधुओं 1-2 मिनट आप बैठे। देखिए आगामी 1 व 2 अक्टूबर को यानी कल और परसों